बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद वसीम और आप देख रहे हैं योर फ्लाइट रेडार। तसव्वुर करें कि आप ज़मीन से 35,000 फुट की बुलंदी पर एक लग्जरी जहाज़ में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं कि अचानक आपके जहन में एक सवाल आता है, अगर खुदा न ख्वास्ता इस जहाज़ का इंजन फेल हो जाए या कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो क्या मेरे पास बचने का कोई रास्ता है? क्यों ना हर सीट के नीचे एक पैराशूट रखा जाए ताकि हम सब अपनी जान बचाकर नीचे कूद सकें। ये एक ऐसा सवाल है जो हर वो मुसाफिर, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो जो साल बाद घर जा रहा है या कोई बिजनेस ट्रैवलर, एक बार ज़रूर सोचता है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग एयरलाइंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो चंद डॉलर्स बचाने के लिए मुसाफिरों की ज़िंदगी दांव पर लगा देती हैं। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा है? क्या एयरलाइंस कंजूस हैं या इसके पीछे कोई ठोस साइंसी और टेक्निकल वजह है? आज की इस वीडियो में हम इस मुहिम्मे से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कमर्शियल फ़्लाइट्स में पैराशूट का ना होना दरअसल आपकी हिफाजत के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इस बुलंदी की जहां कमर्शियल जहाज़ उड़ते हैं। आमतौर पर एक मुसाफिर तैयारा 30,000 से 40,000 फुट की बुलंदी पर होता है। इस बुलंदी पर पैराशूट से छलांग लगाना खुदकुशी के मुतरादिफ क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह ऑक्सीजन की कमी। इस बुलंदी पर हवा इतनी पतली थिन होती है कि कोई भी चंद सेकंड्स में यहाँ बेहोश हो सकता है। पैराशूट से कूदने के लिए आपको ना सिर्फ पैराशूट चाहिए बल्कि एक मुकम्मल ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क भी चाहिए, जो हर मुसाफिर के लिए फ़राहम करना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी वजह इंतहाई सर्द दर्जा हरारत। 35,000 फुट की बुलंदी पर दर्जा हरारत -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस सर्दी में अगर कोई आम लिबास में बाहर निकले तो उसका जिस्म चंद लम्हों में जम जाएगा। तीसरी वजह तेज़ रफ्तारी। एक कमर्शियल जहाज़ 800 से 900 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा होता है। इतनी तेज़ रफ्तार में जब आप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हवा का दबाव आपको जहाज़ से खींचकर पता नहीं कहाँ फेंकेगा या जहाज़ के ढांचे या इंजन से टकरा देगा, जो फौरी मौत का सबब बन सकता है। चलिए थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जहाज़ नीचे आ गया है और दर्जा हरारत भी ठीक है। अब बारी आती है पैराशूट इस्तेमाल करने की। क्या आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल पैराशूट पहनने और उसे सही तरीके से बांधने में एक ट्रेंड बंदे को भी कम से कम चंद मिनट ज़रूर लगते हैं। अब तसव्वुर करें कि एक हंगामी सूरत हाल है, जहाज़ हचकोले खा रहा है, लाइट्स बंद हैं और जहाज़ में 300 मुसाफिर मौजूद हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि पैनिक की इस हालत में हर कोई सही तरीके से पैराशूट पहन सकेगा? स्काई डाइविंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बाकायदा कई घंटों की तरबियत दरकार होती है। अगर एक अनाड़ी बंदा पैराशूट खोल भी ले तो उसे ये नहीं मालूम होगा कि उसे कंट्रोल कैसे करना है या ज़मीन पर लैंड कैसे करना है। अक्सर लोग लैंडिंग के वक्त अपनी टांगें तुड़वा बैठते हैं या किसी गलत जगह जैसे समंदर, बिजली के तारों या घने जंगल में जा गिरते हैं। अब आते हैं एयरलाइन के बिजनेस और जहाज़ के डिज़ाइन पर। एक कमर्शियल पैराशूट काफ़ी वज़नी और बड़ा होता है। अगर एक बोइंग 777 या एयरबस 380 में 300 से 500 पैराशूट रखे जाएं तो जहाज़ का वज़न हज़ारों किलोग्राम बढ़ जाएगा। एविएशन में वज़न का मतलब है ईंधन का ज़्यादा खर्चा। जब वज़न बढ़ेगा तो ईंधन ज़्यादा लगेगा और नतीजे के तौर पर आपकी टिकट कीमत डबल हो जाएगी। इसके अलावा मुसाफिर तैयारों के दरवाजे इस तरह डिज़ाइन नहीं किए जाते कि वहाँ से पैराशूट के साथ छलांग लगाई जा सके। मिलिट्री जहाज़ों में पीछे की तरफ एक बड़ा रैंप होता है जहाँ से सिपाही कूदते हैं। मुसाफिर तैयारे की साइड वाले दरवाजे से कूदने का मतलब है कि आप सीधे जहाज़ के इंजन या विंग में जा गिरेंगे। इसके लिए पूरे जहाज़ का डिज़ाइन बदलना पड़ेगा, जो कि इंजीनियरिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और अहम बात यह है कि ज़्यादातर हवाई हादसात कब होते हैं। एविएशन डेटा के मुताबिक 80% से ज़्यादा हादसात टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होते हैं। इन दोनों सूरतों में जहाज़ की बुलंदी इतनी कम होती है कि पैराशूट खुलने का वक्त ही नहीं मिलता। पैराशूट को काम करने के लिए कम से कम चंद हज़ार फुट की बुलंदी ज़रूर दरकार होती है। दौरान परवाज़ क्रूजिंग स्टेज में हादसात बहुत ही कम होते हैं। अगर इंजन फेल भी हो जाए तो जदीद जहाज़ कई सौ मील तक ग्लाइड कर सकते हैं, बगैर इंजन के उड़ सकते हैं और किसी करीबी एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग कर सकते हैं। एविएशन की तारीख बताती है कि मुसाफिरों के लिए जहाज़ के अंदर रहना
باہر کودنے سے 1000 گنا زیادہ محفوظ ہے۔ تو ویورز، خلاصہ یہ ہے کہ پیراشوٹ کا نہ ہونا ایئر لائن کی کنجوسی نہیں بلکہ ایک خالص ٹیکنیکل اور حفاظتی فیصلہ ہے۔ جہاز اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ آپ کو ایک محفوظ کیپسول فراہم کریں، آپ کو باہر کی سردی، آکسیجن کی کمی اور تیز رفتاری سے بچا سکیں۔ ایئر لائنز اپنا پیسہ پیراشوٹ پر خرچ کرنے کی بجائے جہاز کے سسٹمز کو بہتر بنانے، انجن کی حفاظت اور پائلٹس کی تربیت پر خرچ کرتی ہیں تاکہ ہنگامی صورتحال پیدا ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہوائی سفر دنیا کا محفوظ ترین ذریعہ سفر بن چکا ہے۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں موجود ایک بڑے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایویشن سے متعلق ایسا ہی کوئی دلچسپ سوال ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، میں اگلی ویڈیو اس پر بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے یور فلائٹ ریڈار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ایویشن کی دنیا سے باخبر رہ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔